चैनल में मैं आपका भाई भानु प्रताप। अभी हम पूर्वी चंपारण में आए हुए हैं। कुछ अधिकारी भी हमारे साथ हैं जो दिखा रहे हैं कि मछली पालन कैसे होता है। इसका प्रशिक्षण बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कम लागत में ज़्यादा आमदनी आदमी कैसे कमा सकता है। तो उदाहरण के तौर पे हमारे साथ एक सर हैं जो काफ़ी बड़े लेवल पर इस काम को कर रहे हैं। तो आज इनकी कहानी हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं खेती बाड़ी से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा यतीन्द्र कश्यप। यतीन्द्र कश्यप। कहाँ, ये पूरा पता अपना बताइए। यतीन्द्र कश्यप है हमारा, जो फॉर्म का नाम है कश्यप फिशरीज। जी जी। ये बरियरिया संग्रामपुर मोतिहारी जिले में, पूर्वी चंपारण में। अच्छा, कब से आप मछली पालन का ये काम शुरू किए थे और कितना से शुरू किए थे, ये थोड़ा बताइए। मत्स्य पालन एक्चुअली हम लोग की जो ज़मीन थी, जहाँ हमारा निवास है, गाँव है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यह नीचे चौर वाली ज़मीन है। इसलिए चौर वाली ज़मीन और ये क्या कहता है, ट्रेडिशनल मछली झींगे थी, पुठिया, रेहू, नैनी, ये सब मछलियाँ जो हैं हुआ करती थी हम लोगों के चौर में, और गड्ढा वड्ढा में हम लोग बेचा करते थे। और मछुआरे से जो बरसात का वो जंगली मछली, जंगली मछली जो थी वो हुआ करती थी। इसलिए मछली के प्रति थोड़ा अवेयरनेस हम लोग के पास था। और हमारे बगल में सौभाग्य से 1 किलोमीटर के बाद गंडक नदी है। गंडक नदी से हम लोग बच्चा कलेक्ट किया करते थे। वहाँ से रेहू, नैनी, कतला का बच्चा, वो फिंगरलिंग हम लोग कलेक्ट करते थे बरसात के दिन में, और गड्ढों में डाल दिया करते थे, जिसका वजन आधा किलो 1 किलो का 6 महीने में हो जाता था। इसलिए उसके प्रति इंटरेस्ट जगा। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार आई 2005 के पहले तक, तो लोग जानता था कि मछली भीख मांग कर खाती है और बढ़ती है। बिहार में कोई नहीं जानता था कि मछली को खाना भी खिलाना है, मछली का पालन भी करना है, साइंटिफिक आदमी बिजनेस भी कर सकता है। साइंटिफिक ढंग से उससे अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, उससे स्वावलंबी हो सकते हैं, आर्थिक रूप से हम सशक्त हो सकते हैं। लेकिन 2005 के बाद लोगों का ध्यान इसकी ओर बदला। बिहार सरकार ने इस पर फोकस किया, तो मैं 2016 में इसको शुरू किया। 2016 में मैं 5 एकड़ के तालाब से इसको स्टार्ट किया, हैचरी की स्थापना की। शुरू में 1-2 साल 3 साल चैलेंजेज आए, ये बट लगा रहा, कभी अच्छा कभी खराब, और करने का तरीका उतना नहीं पता। वही कुछ अवेयरनेस की कमी और कुछ कहीं सफलता मिलती रही, लेकिन आदमी थका नहीं, हारा नहीं। और 2 साल के बाद आदमी इसमें जो है स्वावलंबी हुआ और आगे हम बढ़ना शुरू किए। आज हमारे पास 25 एकड़ का एक प्लॉट, अलग अलग नहीं, 25 एकड़ में मेरा फॉर्म है, जिसमें हम जो है 7 एकड़ तो लीज पे लिए हुए हैं लोगों से, बाकी 18 एकड़ हमने निजी अपना डेवलप किया है। यानी 2016 में आप 5 एकड़ से शुरू किए। हाँ, अभी 25 एकड़, और 2024 यानी 25 आने वाला है, 25 एकड़। 25 एकड़ में हमने शुरू किया। अब हमारे पास 2 टैंक था, हैचिंग पुल 2 ही थे विभाग द्वारा ही, बाद में स्पॉन्सर प्रोग्राम था उसमें हैचरी के स्थापना। आज हमारे पास 6 हैचिंग टैंक हैं। कितना आपका बेनिफिट का कितना? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो हम उम्मीद करते थे उससे बेहतर हम रिजल्ट पाए। और मैं यही कहता हूँ किसानों को, जो भी लोग भी किसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, मछली पालन से अच्छा व्यवसाय कोई नहीं है। जो लोग अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं करने के लिए, उनको क्या कहिएगा? उनको हम कहेंगे कि आप निश्चित रूप से अपनी ज़मीन के कुछ भाग में मत्स्य पालन करें और मत्स्य पालन से आपको जो आर्थिक आपको फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, किसी तरह के फार्मिंग से मछली का फार्मिंग मच बेटर है। अब आइए तो अभी मछली की जो विषय में जो अभी रिसर्च हुए हैं, बड़े स्केल पर भी कर सकते हैं, छोटे स्केल पर भी कर सकते हैं, बायोफ्लॉक कर सकते हैं, RAS कर सकते हैं, बायोफ्लॉक टैंक में भी कर सकते हैं। इसलिए अभी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए मछली पालन के लिए। यदि आप चाहते हैं कि छोटे क्षेत्र में, कम ज़मीन में कम हम उस मछली का उत्पादन करें, वो ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, दिक्कत है। सरकार क्या क्या मदद किया आपका? आप उदाहरण के तौर पे बताइए, जो आपने करके ये साम्राज्य खड़ा किया है, इसमें सरकार का कितना योगदान है? देखिए, सरकार हो या भगवान हो, जी, दोनों मदद करते हैं। लेकिन सरकार और भगवान किसकी मदद करती है? जो मदद चाहता है, जो मेहनत करता है, जो एक गोल को लेकर के चलता है। तो सरकार भी मछली उत्पादन में, तालाब बनवाने में, मछली पालने में सरकार का भी सहयोग आपको है। लेकिन आपको 2 डेग आगे बढ़ना पड़ेगा। आप 2 डेग आगे बढ़ेंगे, सरकार आपको 4 डेग आगे बढ़ाएगी। सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी। दान और अनुदान, दान और अनुदान जो है, जब आप अपने आप स्वावलंबी होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप दान जो है, अनुदान आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ किसान चाहते हैं कि पहले ही हमको अनुदान मिल जाए। तो ऐसी बात नहीं है। आप काम करेंगे
और विभाग आपके मदद के लिए। और भी बिहार में अभी मत्स्य विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं या जो नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं, उसमें मत्स्य पालन में बहुआयामी परिवर्तन आने वाला है। अच्छा। हम दावा करते हैं कि आंध्रा अभी भारत को मछली फीड कर रहा था, बिहार भी अगले 5 वर्षों में हम आंध्रा की तरह भारत को मछली देंगे। अपना मछली लेना तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बंद कर दिया बिहार में, इसलिए मछली का प्रोडक्शन बहुत अच्छा। अच्छा, आपके पास क्या क्या सुविधा है? लोगों अगर आपसे जुड़ना चाहे, आपसे मछली का बच्चा लेना चाहे, दाना लेना चाहे, क्या क्या सुविधा? मैं स्पॉन देता हूँ, स्पॉन पैदा करता हूँ। मेरे पास अच्छी क्वालिटी का स्पॉन पैदा होता है, क्योंकि हमारे पास जो है हम नदी से बॉर्डर कलेक्ट करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ लखनऊ से भी रिसर्च हुआ है, वो आपको जो है जहाँ वहाँ से सीमेंट आता है और यहाँ क्रायो प्रिजर्वेशन, जैसे बकरी जो जैसे गाय भैंस में भी जो है सीमेंट अलग है, वैसे ही हमारे यहाँ प्रत्येक साल लखनऊ के साइंटिस्ट आते हैं और घाघरा जमुना उधर की नदियों के मेल का सीमेंट आता है और यहाँ के फीमेल में हम लोग इंजेक्ट करके उसको बच्चा पैदा करते हैं, जिसको हम बॉर्डर में रखते हैं। एक रिसर्च ही होता है। फिर शिफा भुवनेश्वर के साइंटिस्ट भी आते हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोग का कोलैबोरेशन है, जहाँ हम लोग रिसर्च करते हैं। तो निश्चित रूप से हम स्पॉन देते हैं, फ्राई देते हैं, फिंगरलिंग, ईयरलिंग, ये चारों तरह के बच्चे जो जिस तरह का उत्तम क्वालिटी का मैं उन लोगों को जो है देता हूँ उचित दर पर, बिल्कुल अच्छा और गुणवत्ता के साथ। सबसे बड़ा है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करते हैं, और यही जो है सबसे बड़ा डील है हम लोगों का, आत्मविश्वास है। और हमको सौभाग्य है कि आपको शिफा भुवनेश्वर ने भी हमको अवार्ड दिया है, NFD भी लखनऊ से भी हमें अवार्ड मिला है, हमको पटना में भी जो है ICHR से भी हमको अवार्ड मिला है। तो भारत सरकार के 4 उपक्रम से हमको मछली उत्पादन में अवार्ड मिला है। और आप मेरे यहाँ जो है फीड मिल भी है, ऑर्नामेंटल का भी हम ब्रीडिंग कराते हैं, हमारे यहाँ RS भी है, हमारे यहाँ बायोफ्लॉक टैंक है, बायोफ्लॉक तालाब है, प्लस इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करते हैं। अब बकरी फार्म भी हम शुरू किए हैं, बकरी पालन भी अपने शौक से, उसमें भी अच्छा हमको लग रहा है। और तालाब की मिट्टी से हमने अपना बागीचा लगाया है 3 एकड़ में, वो भी देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा बागीचा है। उसमें ड्रिप इरिगेशन से उसमें सिंचाई भी होती है। तो जो भी सरकार का बहुआयामी प्रोजेक्ट है उसके साथ हम लोग करना चाहिए। देख सकते हैं आप, देखिए पढ़ने से लोग कहता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा अनुभव देता है। वही चीज़ अगर कुछ लोग उत्सुक हैं और कन्फ्यूजन में हैं कि कैसे करें क्या करें, तो एक बार यहाँ आइए और आप आंखों से घूम कर पूरा देखिए। इनका 25 एकड़ में जो फैला हुआ है मत्स्य विभाग का जो काम कर रहे हैं, तो आपसे नम्र निवेदन है कि एक बार आइए और करके देखिए, क्योंकि आपको मत्स्य विभाग का जो मछली पालन का नियम बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो कहीं फसल उगा के जो इनकम किया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा है। क्या सत्य है ये? मैं किसानों को यही राय दूंगा कि आप जो है मत्स्य पालन करें। प्रत्येक व्यक्ति जो भी आपके पास गड्ढा वाला ज़मीन है, और जो महिलाएं हैं वो रंगीन मछली का भी उत्पादन कर सकती हैं। रंगीन मछली में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और मत्स्य पालन बहुत ही उपयुक्त और स्वावलंबी बनाने का एक साधन है। दूसरा है कि मछली जो है हम लोगों के यहाँ जतरा भी मछली को ही माना जाता है। कोई शुभ काम है मछली को हम लोग शुभ मानते हैं। तो ज़िंदगी को सुखहाल करने के लिए मछली ही है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी धन्यवाद, आपके कैमरामैन को भी धन्यवाद। हमारे सीताराम बाबू लेके आए हैं 80 किसानों को बेतिया से भ्रमण दर्शन के लिए, और मुझे भी प्रेरणा भ्रमण से ही मिला। बिहार के जो किसान 2005 के बाद जो यहाँ मत्स्य क्रांति आई, हरित क्रांति जो बिहार में आया, वह बहुआयामी क्रांति इसलिए आई कि सरकार के पॉलिसी बना। लोग काकीनाडा, लोग जो है आपको बंगाल, सिफा, जहाँ जहाँ भी मच्छी का अच्छा उत्पादन होता है वहाँ फील्ड में जाकर लोग देखे और पाए कि नहीं हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रेरणा से लोग प्रेरित होकर के मछली की ओर लोग जो है उस आकृष्ट हुए, और आज बिहार स्वावलंबी हो गया है अपने में। यहाँ तक कि हम लोग बंगाल में मछली भी देते हैं, रंगीन मछली हम देते हैं, नेपाल में भी हम रंगीन मछली दिए हैं, रांची में भी हमारे यहाँ से रंगीन मछली गया है। देख सकते हैं आप। अगर मत्स्य विभाग को लेकर, मछली पालन को लेकर अगर आपका और कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइए, ताकि अगला इंटरव्यू हम किसी से करते हैं तो वो सवाल रखेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार घूमिए देखिए, क्योंकि ये भी बता रहे हैं इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में ये भी कहीं घूमे देखे, तब इनको उत्सुकता हुई कि भाई जो ये काम दूसरा कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रेरणा आई और एक कर रहे हैं। और जितना लोग भी यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, उनसे हम नम्र निवेदन करेंगे कि सिर्फ देखिए नहीं, उस पर अमल कीजिए, और ये काम जो दूसरा कोई कर सकता है आप भी कर सकते हैं।
सकते हैं। तो एक बार जो भी आपका कन्फ्यूजन है कमेंट में बताइएगा, ताकि हम चलाएंगे, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। और हम कुछ अधिकारी हैं मत्स्य विभाग के, उनका भी इंटरव्यू लेंगे, जो आपका क्वेश्चन है वो भी लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।